Hello everyone, कैसे हैं आप सब? So this is Rajendra Kumar. I'm here for your management topic. So जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में अपनी कैश फ्लो के थोड़ी थ्योरेटिकल पोर्शन में वो कैश फ्लो का कंसेप्ट दिया था जो कि आपके मैनेजमेंट अकाउंटिंग के यूनिट नंबर सेकंड में। तो उसी के आज हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे फोकस करेंगे कि किस तरीके से डिफरेंट कैश फ्लो स्टेटमेंट को बनाया जाता है। सो सबसे पहले हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, सबसे पहले मतलब कि अगर हम कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात की जाए तो इसमें तीन एक्टिविटीज़ हैं: ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो इन एक्टिविटीज़ को करने से पहले हमें क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कौन सी चीज़ आएगी, इन्वेस्टिंग के अंदर कौन सी चीज़ आएगी, तो फाइनेंसिंग के अंदर कौन सी चीज़ आएगी। तो इस तरीके से मैं आपको मतलब बेसिक से लेके हाई लेवल तक आपको लेके जाऊँगा कैश फ्लो स्टेटमेंट की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस। तो जैसे आपके सामने क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई करने सिर्फ आपको क्वेश्चन में कि कौन सी चीज कैश फ्लो में मतलब कि फाइनेंसिंग में आएगी, कौन सी इन्वेस्टिंग में आएगी और कौन सी हमारी फाइनेंसिंग के अंदर आएगी और कौन सी कैश एंड कैश इक्विवेलेंस के अंदर आएगी। तो सबसे पहले कैश सेल्स, अगर आप कैश सेल्स करोगे तो वो हमारे किसके अंदर आएगा? ऑपरेटिंग के अंदर, क्योंकि अगर आपको मैंने दो मेथड बताए थे, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड, तो उसके अंदर ये कंसेप्ट बताया था आपको। देन नेक्स्ट है कैश परचेज, तो ये भी हमारा इसी में अंदर आएगा। कैश परचेज भी हमारा इसी ऑपरेशन के अंदर ही आएगा। पेटेंट पर देन सी ये कैश परचेज ऑन गुड्स, कैश परचेज ऑफ गुड्स। तो ये डिफरेंट थिंग्स हैं। आप सिंपली आप बैंक ओवरड्राफ्ट बता रखा है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट हमारा किसके अंदर आ जाएगा? फाइनेंसिंग के अंदर। कमीशन रिसीव, तो ये भी आपकी इनकम है, तो ये भी हमारे किसके अंदर आ जाएगी? ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर। ये डिफरेंट हैक्स बता रखे हैं नेक्स्ट, क्योंकि स्लाइड्स जो है थोड़ी डिवाइड हो चुकी हैं। सो ये देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका किसके रिलेटेड है? सिर्फ आपको आइडेंटिफाई करना है कि ऑपरेटिंग के अंदर कौन सी चीजें आनी है, इन्वेस्टिंग के अंदर कौन सी आनी है, फाइनेंसिंग के अंदर, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या आएगा। तो ये सिंपल ओवरव्यू क्वेश्चन है आपका, देख लीजिए आप एक बार। देन नेक्स्ट कह रहा है आइडेंटिफाई करना हमने कौन सी ट्रांजैक्शन जो है ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाएंगी। जैसे परचेज शेयर्स ऑफ स्टॉक मार्केट, तो आपको एक्सप्लेनेशन है, तो मैं डायरेक्ट आपको उस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पे लेके जाऊंगा जिसमें डायरेक्ट कैश फ्लो स्टेटमेंट मतलब कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी पे फोकस किया होगा। सो ये हमारा क्वेश्चन है। तो ये आपको क्वेश्चन दे रखा है कि आपको कैलकुलेट करना है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, मतलब कैश फ्लोज निकालने हैं। तो आपको क्वेश्चन दे रखा है 2 साल की इंफॉर्मेशन है, अभी है 2018 की इंफॉर्मेशन, 18 की इंफॉर्मेशन। तो फिगर्स आपके सामने है 5 लाख 5 लाख, और आपके सामने एक क्वेश्चन दे रखा है कि शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, ये सारी चीजें, ट्रेड रिसीवेबल। देन नेक्स्ट शॉर्ट टर्म प्रोविजंस दे रखी हैं, उसी में मतलब बाद बता रखा है कि शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर हमारी प्रोविजन फॉर टैक्सेशन की है। वही हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दे रखी है गाइस। तो एडिशनल इंफॉर्मेशन में बता रखा है कि प्रपोज डिविडेंड हमें पे करना था कितना? 50,000, तो और 75,500 रिस्पेक्टिवली। इंटरिम डिविडेंड भी पे किया 10,000। तो सिंपल हमने क्या बताना है? प्रॉफिट की एडजस्टमेंट करनी है। तो आपने करना क्या है? टोटल प्रॉफिट में से आपने प्रपोज डिविडेंड ऐड करना है, करंट ईयर का प्रोविजन जो है वो भी ऐड करनी है, तो आपको क्या मिल जाएगा? प्रॉफिट मिल जाएगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन में जो प्रॉफिट दे रखा होता है वो आफ्टर दे रखा होता है, हमने बिफोर का प्रॉफिट लेना होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट में। सो कैश फ्लो स्टेटमेंट बिफोर का प्रॉफिट कितना आएगा? 1,65,000। ये बेसिक है गाइस, आपका पैनिक ना हो जाइए, क्योंकि जो हमारे कैश फ्लो फॉर्म ऑपरेटिंग है वो हम सेपरेटली डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो डायरेक्ट मैं आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट का मतलब कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैलकुलेट करना सीखते हैं। जैसे अब इसी क्वेश्चन को देखते हैं, तो क्वेश्चन आपके सामने आपको नेट प्रॉफिट दे रखा है, बिफोर आइटम्स बता रखी है कि क्या क्या, मतलब कि फॉर्मूला में बताया था कि डेप्रिसिएशन क्या होगी हमारी ऑपरेटिंग में प्लस होती है, इंटरेस्ट जो है ये भी हमारा प्लस होगा, गुडविल अमोर्टाइज ये भी हमारी एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम ये भी प्लस होगी, इसी में लॉस ऑन सेल ये भी प्लस होगा, प्रीमियम हमारी रिडम्पशन इनकम हमारी, शेयर दे के नहीं आएंगे, गेन जो है ये हमारे लेस हो जाएंगे, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव भी हमारे लेस हो जाएंगे। तो ये देखिए
आंसर सबसे पहले प्रॉफिट लेना। प्रॉफिट में हमने क्या करनी, कोई एडजस्टमेंट करनी है नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। तो देखिए जैसे डेप्रिसिएशन, लॉस ऑन सेल, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स, गुडविल अमोर्टाइज्ड, ये सभी आपने क्या करना है, ऐड करना प्रॉफिट में। तो आपको जो मिलेगा और बाकी इसके बाद जो चीज़ें डिडक्ट करनी है वो कौन कौन सी है, प्रॉफिट एंड सेल और इनकम रिसीव। तो जब आप आंसर निकालोगे कैश फ्लो बिफोर वर्किंग कैपिटल, ये निकलेगा हमारे कौन से कैश फ्लोज बिफोर वर्किंग कैपिटल। देखिए वर्किंग कैपिटल इसके बाद हमारा कंसेप्ट बाकी का वर्किंग कैपिटल का क्यों नहीं हुआ, क्योंकि कुछ इन्फॉर्मेशन ही गिवन है। करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी का अगर इन्फॉर्मेशन होती, अगर उसमें वो जो चेंजेस होते वो देखते, तो फिर हमने इसके आगे भी क्वेश्चन को कंटिन्यू करना था। तो यहाँ तक ये जो प्रीमियम और रिडम्पशन है वो हमारा क्या एक तरह का वो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में से पे हो चुका है, ये नोट मेंशन है। मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पे ले चलता हूँ जो आपके लेवल का क्वेश्चन है, क्योंकि ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, आप बोलोगे कि कहाँ बोर हो रहे हो। सो लेट्स स्टार्ट। सो अपने बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी के क्वेश्चन पर करेंगे। सो ये क्वेश्चन हमारे पास, सो ये इज द क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है जो मैं आपको वीडियोस प्रोवाइड कर रहा हूँ। इसमें क्वेश्चन नंबर 19 को हम फोकस कर रहे हैं। सो 19 क्वेश्चन में आपको बोल रखा है कि प्रॉफिट दे रखा है सबसे पहले, करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी की पोजीशन है, ये डिफरेंट करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज में आपको आइडेंटिफाई करने हैं। और आपको ध्यान रखना है कि जब भी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी, कैश और बैंक बैलेंस हम नहीं लेते, वो हम जब आंसर लास्ट में चेक करना होगा ओवरऑल कैश फ्लो स्टेटमेंट का, तब हम कंसीडर करेंगे। तो ये चेंजेस हैं, आपको चेंजेस आइडेंटिफाई करने हैं। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट इस तरीके से बनाना चाहिए। सबसे पहले प्रॉफिट लोगे, फिर एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, इसमें तो कुछ है ही नहीं, तो वो आप क्या कर दोगे, नील कर दोगे। मतलब यहाँ पे डेप्रिसिएशन दे रखी है तो डेप्रिसिएशन ऐड करोगे, डेप्रिसिएशन आ गई, तो हमारा जो प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल कितना जाएगा, कितना 1 लाख, मतलब कि 12,000। इसके बाद आप कुछ एडजस्टमेंट करोगे वर्किंग कैपिटल को लेके। तो जो करंट एसेट अगर इंक्रीज हो रही है तो फायदा, तो फायदे क्या कर देना आपने माइनस। तो जैसे एक्रूड इनकम, इन्वेंटरीज, करंट एसेट्स, ट्रेड रिसीवेबल, ये सारे हमारे क्या थे, करंट एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं तो ये क्या कर देंगे सारे लेस, तभी ये ब्रैकेट में। बाकी जो डिक्रीज हो रही लायबिलिटी वो भी मेरे फायदे, तो वो भी क्या कर देने मैंने माइनस कर देने, तो ये भी ब्रैकेट में। इसके बाद देखिए हमारी कुछ और भी चीजें इंक्रीज हो रही थी, डिक्रीज हो रही थी, तो इस तरीके से जो मतलब कि एसेट जो मेरी डिक्रीज हो रही है वो क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। सो लास्ट में जब आप कैलकुलेशन करोगे तो आपका आंसर किस में आएगा, प्लस में, तो मेरा निकलेगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी या कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन। सो आप इस तरीके से भी नेक्स्ट क्वेश्चंस को देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप फोकस करो। तो गाइस अभी जो आपको फोकस करना है क्वेश्चन नंबर 19 फोकस करना है। बाकी का जो मटेरियल मैं आपको मतलब मेल कर दूंगा, आपके व्हाट्सएप नंबर पे डिलीवर कर दूंगा, पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। देन इस क्वेश्चन को फोकस करते हैं। क्वेश्चन नंबर, आपका क्वेश्चन नंबर है 20th क्वेश्चन। तो 20th क्वेश्चन में आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रखी है और आपको बनाना क्या है, आपको क्या कैलकुलेट करना है, सिर्फ एक एक्टिविटी निकालनी है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन। क्वेश्चन है कि हमें इनकम स्टेटमेंट दे रखी है, इनकम स्टेटमेंट में हमने सिर्फ क्या लेना, मतलब कि प्रॉफिट लेना है और कुछ नहीं लेना है, बाकी एक्सपेंसेस हम नहीं लेंगे। इनकम स्टेटमेंट में सिर्फ हम प्रॉफिट्स लेंगे, ये प्रॉफिट दे रखा है हमने, टैक्स का कंसेप्ट भी है इसमें, डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट भी है, ये भी लेंगे। वही अगर बाकी की बात की जाए तो अदर इनकम में जो हमारी इनकम थी उसमें क्या क्या इंक्लूड है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट, तो ये क्या हो जाएगा, इनकम है, माइनस हो जाएगी, गेन माइनस हो जाएगा, रेंट भी हमारी इनकम माइनस हो जाएगा। बाकी की हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है जो चेंजेस हो रही है। इसके बाद क्वेश्चन आगे भी कंटिन्यू है। लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, ये हमारा प्लस होगा। बाकी की करंट एसेट और करंट लायबिलिटी की पोजीशन भी आपको 2 साल की दे रखी है। इट इज ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, और इसके बाद हम आंसर पे फोकस करते हैं। तो इस तरीके से आंसर, सबसे पहले हमें प्रॉफिट लेना। प्रॉफिट की बात की जाए तो आपने प्रॉफिट कौन सा लेना है, जो आपको मतलब कि इनकम स्टेटमेंट में दे रखा है। तो वो कितना दे रखा है, 43750। इसमें आप क्या ऐड करोगे, प्रोविजन
और बाकी की मतलब कि डेप्रिसिएशन ऐड करोगे, लॉस ऐड करोगे, और जो प्रॉफिट ऑन सेल है वो भी लेस करोगे, जो चीज़ें रेंट इनकम है वो चीज़ क्या कर दोगे, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये भी चीज़ क्या हो जाएगी, लेस। तो जब आप प्रॉफिट में से ये चीज़ प्लस माइनस करोगे तो आंसर हमारा जो आएगा वो आएगा कैश फ्लो बिफोर, किसके बिफोर, कैश फ्लो बिफोर वर्किंग कैपिटल। फिर हम करंट एसेट करंट लायबिलिटी का ट्रीटमेंट करेंगे, वर्किंग कैपिटल का ट्रीटमेंट करेंगे, तो उसमें हम एडजस्टमेंट करेंगे किसकी, जो इंक्रीज इन एसेट वो क्या करना है माइनस, जो डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी वो भी क्या करना है माइनस। तो देखिए माइनस जो चेंजेस हैं वो आपने माइनस करने हैं। उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी देखे थे, वो सीधे आ जाए लायबिलिटी हमारी। फिर जो डिक्रीज इन एसेट, अगर हमारे एसेट डिक्रीज हो रहे तो हमारे नुकसान है, अगर लायबिलिटी इंक्रीज हो रही वो भी हमारे नुकसान है, वो क्या करते हैं प्लस, सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो एट द एंड जब आप मतलब कैलकुलेट करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपका आंसर प्लस में मतलब कि पॉजिटिव में, तो हमारा जो निकलेगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का आंसर आएगा। तो ये था थोड़ा सा ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कंसेप्ट। इसी के बाद मैं आपको ले चलूंगा किस पे, डायरेक्ट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, क्योंकि हमने 3 कंपोनेंट डिस्कस करने हैं, वी हैव ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग, फिर फाइनेंसिंग। अब हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को थोड़ा फोकस करते हैं। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के सीधे आपको क्वेश्चन 30 पे जाना है। चला गया। So here is question number 30, 30th question. So guys जो आपको मैं क्वेश्चन करवा रहा था, पहले 19th क्वेश्चन करवाया, फर्स्ट क्वेश्चन, फिर 19th, फिर 20, अब मैं डायरेक्ट करवा रहा हूँ कौन सा, 30th क्वेश्चन। तो 30th क्वेश्चन को अगर हम गो थ्रू करें तो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, वी हैव टू कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सो मैंने कल भी बताया था कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हमने सिर्फ फिक्स्ड एसेट्स को कंसीडर करना होता है, उनकी सेल और परचेज को। तो देखते हैं इसका। सो ये क्वेश्चन बता रखा है कि मशीनरी जो है, मशीनरी की कीमत दे रखी है 2 साल की, 2018 2019 की। पहले वो कितने की थी, 5 लाख की, अब वो कितने की हो रही है, 5.5 लाख की। मतलब मशीनरी की वैल्यू अगर इंक्रीज हो रही है वो रिफ्लेक्ट करती है परचेज को, अगर किसी एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है वो रिफ्लेक्ट करती है परचेज को, अगर डिक्रीज हो रही है किसको रिफ्लेक्ट करती है, सेल को। वही डेप्रिसिएशन दे रखी है, तो ये सेल परचेज का कंसेप्ट है क्योंकि ये खर्चे हैं, इसके लिए हम वर्किंग नोट बनाएंगे। और एडिशनल इंफॉर्मेशन बता रहा है कि एक मशीनरी जो कि 50,000 की थी, उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी थी, 20,000, उसको हमने कितने का भेज दिया, 26,000। और 50 में से 20 निकालो, पीछे कितने रहे, 30। 30 की चीज अगर आप 26 में बेचोगे तो 4,000 आपको क्या हो जाएगा, लॉस। सो लेट्स स्टार्ट, क्योंकि जब भी एसेट के रिलेटेड कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन में उसकी डेप्रिसिएशन सेल परचेज दे रखी हो तो हमें एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन में हम इसके बारे में पढ़ेंगे, एसेट अकाउंटिंग, मशीनरी अकाउंट बनाएंगे। तो सबसे पहले हम मशीनरी अकाउंट बना लेंगे, क्योंकि हमें सेल तो है मशीनरी की 26,000 की बेची है, बट परचेज कितने की है वो हमारे पास नहीं है। सो परचेज निकालने के लिए आप क्या, यहाँ परचेज निकालनी हो या सेल निकालनी हो या फिर डेप्रिसिएशन निकालनी हो या प्रॉफिट या लॉस। सो गाइस जब भी सेल, परचेज, प्रॉफिट, लॉस ये चीज निकालनी हो आपको बनाना पड़ेगा एसेट अकाउंट। तो इस क्वेश्चन में आप एसेट दिया हमारे यहाँ पे मशीनरी, तो मशीनरी अकाउंट बनेगा। तो ये आपका मशीनरी अकाउंट है। देखिए सबसे पहले मशीनरी अकाउंट की बात करेंगे, स्टार्ट कैसे होगा। सबसे पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे आएगा, बैलेंस कैरी डाउन में आएगा हमारा क्लोजिंग बैलेंस। उसके बाद हमारे क्या आएगी, डेप्रिसिएशन, बट हमें डेप्रिसिएशन दे रखी है कितनी, 20,000। डेप्रिसिएशन कितनी है, 20,000। 20,000 हमारी डेप्रिसिएशन आ गई। उसके बाद अगर मतलब कि 50 की चीज, मतलब कि 50 की चीज है, 20,000 डेप्रिसिएशन लग गई, 26 की पे, 4,000 मेरे को क्या हो गया, लॉस। लॉस अगर आ रहा है तो इस साइड, अगर प्रॉफिट आ रहा है तो इस साइड। तो लॉस कितने का, अगर 4,000, सेल भी मेरी इस साइड आती है और परचेज किस साइड आती है, इस साइड। देखिए ये जो कंसेप्ट है, सपोज मेरे को बैलेंसिंग करनी, इस साइड का जब सम करोगे तो कितना आएगा, 6 लाख, इधर भी 6 लाख आना चाहिए, बट इधर है कितना, 5 लाख। ये जो 1 लाख का डिफरेंस आ रहा है मैं इसको क्या करूंगा, परचेज। ये क्या निकलेगी मेरी, परचेज। सो यहाँ से मेरे को पता चला कि मैंने जो परचेज की है मशीनरी की वो कितने की है, 1 लाख की, बट बेची कितने की मैंने, 1,26,000। तो ये देखिए परचेज 1 लाख की निकाली मैंने वर्किंग नोट में, और सेल कितनी गिवन है, 26,000 ये दे रखी है। जब आप डिफरेंस लोगे तो माइनस में आंसर आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, आपने क्या किया, यूज्ड किया किसमें, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सो गाइस देखिए कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि वर्किंग नोट तब बनता है एसेट का जब भी ऐसे की सेल परचेज
के बारे में या प्रॉफिट लॉस का इंफॉर्मेशन हो तो हमें एसेट अकाउंट बनाना है। तो एसेट अकाउंट का फॉर्मेट क्या है? डेबिट में क्या क्या है आपको याद रखना है। डेबिट में हमारा क्या क्या आता है? ओपनिंग बैलेंस आता है, परचेज आती है और प्रॉफिट आता है। क्रेडिट में क्या क्या आता है? डेप्रिसिएशन आती है, सेल आती है, लॉस आता है और क्लोजिंग बैलेंस आता है। इन्हीं को मिला के हमारे क्या बनता है? मशीनरी अकाउंट या एसेट अकाउंट। वही इन्होंने सेकंड अकाउंट में बना रखा है कि डेप्रिसिएशन अकाउंट, कि एक्चुअल में हमारी डेप्रिसिएशन कितनी शो होती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो डेप्रिसिएशन है वो हमारी लायबिलिटी है। लायबिलिटी का जब भी ओपनिंग बैलेंस होता है वो किस साइड प्रॉब्लम होता है? क्रेडिट साइड, और क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड। ओपनिंग बैलेंस ये आ गया हमारा कौन सा? क्लोजिंग बैलेंस। करंट ईयर में जितनी डेप्रिसिएशन खर्चे डेबिट और एक्सपेंसेस खर्चे में डाल दो, तो टोटल डेप्रिसिएशन कितनी हो रही है हमारी? 1,90,000, बट डेप्रिसिएशन कितनी है? 1 लाख, मतलब कि यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है ये जो 90,000, ये 90,000 डेप्रिसिएशन किस में शो होगी? मेरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। किस में शो होगी ये? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। मशीनरी अकाउंट में ये डेप्रिसिएशन शो नहीं होगी। सो गाइस ये था थोड़ा सा ओवरव्यू आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के लिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख सकते हो। सो दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार फोकस कर लीजिए आप इस पे। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कैलकुलेट करनी है आपको। मशीनरी की वैल्यू दे रखी है, ऑब्वियसली डिक्रीज हो रही है, परचेज और ये सेल, ऑब्वियसली परचेज वाली चीजें माइनस, सेल वाली प्लस। एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़ो, क्या है कि इंटरेस्ट रिसीव ने किया एज इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट पेड भी कर रहे हो, फाइनेंसिंग है, डिविडेंड ये फाइनेंसिंग में दर्ज रहेगा। जो इन्वेस्टमेंट के तौर पे अगर आप होल्ड करते हो वो हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में अंदर आएगा। कोई भी चीज अगर एज इन्वेस्टमेंट होल्ड करते हो वो हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर आता है। सो हियर इज योर आंसर। सबसे पहले जितनी भी परचेज वाली चीजें थी वो तारी, सेल वाली तारी, बाकी एडिशनल इंफॉर्मेशन में रेंट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट या इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, ये सारी मेरी क्या इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। तो मैंने आपको पहले बोला जो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के रिलेटेड कोई भी चीज होगी एज इन्वेस्टमेंट अगर आपने होल्ड कर रखा है वो हमारी क्या बनेगी? एसेट कहलाएगी, और उसका सारा ट्रीटमेंट किस पे शो करेंगे? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो ये था हमारा आंसर, सिंपल है इसका आंसर। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 32 क्वेश्चन जो है हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इसमें आप प्रैक्टिस करोगे। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में हमने सिर्फ क्या लेना है? शेयर्स, लोन, डिवेंचर्स। शेयर्स, लोन, डिवेंचर, डिविडेंड पेड, इंटरेस्ट पेड, ये सारी चीजें जो होती हैं फाइनेंस के रिलेटेड जो सारी चीजें हैं वो हमारी कौन सी एक्टिविटी में शो होगी? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। देखिए लॉन्ग टर्म लोन पहले कितने का था? 2 लाख, अब कितना है? ये इंक्रीज हो रहा है। अगर इंक्रीज हो रहा है तो मेरे पास पैसा इनफ्लो आ रहा है, तो आप इधर क्या लिखोगे? लोन मतलब कि रेज या प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ लोन, या तो आप लोन रेज लिख सकते हो या प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ लोन, कितना लिखोगे? 50,000। फिर है लोन कितने का था? कुछ भी नहीं है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़ोगे, कंपनी ने लोन कितना दे दिया? 1 लाख, तो 1 लाख क्या हो जाएगा? माइनस, तो आपको पता चलेगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में 50,000 जो है आपके पास पैसा नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला देखिए। इक्विटी शेयर में शेयर कैपिटल दे रखी है, सिक्योरिटीज दे रखी है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व और डिवेंचर। देखिए ये 2019 की इंफॉर्मेशन 18 की, मतलब कि कंपेयर करना है आपको इधर से इधर, कहां से? इधर से इधर। तो आप जब देखोगे सबसे पहले हमारा 9 लाख जो ओपनिंग बैलेंस है, अब कितना? 10 लाख, तो 1 लाख का जो कैपिटल रेज हो रहा है प्लस में आएगा। फिर उसके बाद जो क्या सिक्योरिटी प्रीमियम में 2.5 लाख, 2,60,000, 10,000 ये भी रेज हो रहा है, प्लस होगा ये भी। फिर प्रीमियम डिवेंचर पहले कितने? 1.5 लाख, अब कितना? 50,000, तो रिड्यूस कितना हो रहा है? 50,000, तो मैंने पैसा वापस कितना कर किया? 50,000। और एडिशनल इंफॉर्मेशन में इंटरेस्ट कितना पे कर रहे हो? 18,000। सो दिस इज योर आंसर, बिल्कुल इजी है, देख लीजिए। प्रोसीड फ्रॉम इक्विटी शेयर, अब इन्होंने 1,10,000 कैसे लिखा? वो जो प्रीमियम का 10,000 वो भी इसमें इन्होंने ऐड करके शो कर दिया, बिकॉज जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है वो भी हमारा किसका पार्ट है? शेयर कैपिटल का, दैट्स व्हाई इन्होंने इधर ऐड करके लिखा हुआ है। सो आई होप सो ये आपके कंसेप्ट मतलब कि रिलेटेड इसके रिलेटेड स्ट्रांग हो रहे होंगे, बिकॉज जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट उतना ही ज़्यादा कैपेबल होता है लर्न करने में, रिमाइंड करने में। तो गाइस ये तो कुछ क्वेश्चन आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस कर सकते हो, और यही इसका आंसर नीचे भी प्रोवाइड है, तो आप ये भी देख सकते हो। सो अब मैं आपको फुल फ्लैश क्वेश्चन करवाऊंगा। फुल फ्लैश क्वेश्चन में जो आपको पेपर पॉइंट ऑफ व्यू है वो आपको फुल फ्लैश क्वेश्चन करना है, बिकॉज आप बीकॉम के स्टूडेंट्स हो। सो बीकॉम के स्टूडेंट्स के लिए आप फुल फ्लैश क्वेश्चन प्रिपेयर करते हैं,
तो वो फुल फ्लैश क्वेश्चन कौन कौन से प्रिपेयर करने हैं वो मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा। सो अभी तक हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग रिलेटेड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स देखी। अब हम ओवरऑल कैश फ्लो स्टेटमेंट पे फोकस करेंगे। सो कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम फुल फ्लैश क्वेश्चन को कवर करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट, फुल फ्लैश क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सो हियर इज, सो यहां से आपका फुल फ्लैश क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन आपका कुछ इस तरीके से, क्वेश्चन नंबर 40th क्वेश्चन नंबर, प्रॉब्लम नंबर 40। अभी तक हमने मतलब 19, 20, फिर 30, 31, 32, 33, इसके बाद आप डायरेक्ट किस पे कर रहे हैं 40 पे। बिकॉज जो 40 क्वेश्चन है उसमें फुल फ्लैश कंसेप्ट है आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट का। तो गाइस जब भी क्वेश्चन स्टार्ट करना है सबसे पहले क्वेश्चन को रीड आउट कर लीजिए। क्वेश्चन को रीड आउट करने के बाद ही आप फोकस करोगे कि उसमें जो चीजें गिवन है, आइटम जो गिवन है, कौन सी मतलब कि ऑपरेटिंग के अंदर आई, कौन सी इन्वेस्टिंग के अंदर आई, कौन सी फाइनेंसिंग के अंदर आई, ये सारी चीजें आपको कंसीडर करनी है। सो लेट्स स्टार्ट, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम भी एक बार गो थ्रू करते हैं। सो बैलेंस शीट गिवन है, ये तो आइडिया ही है कि बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल जो होती है वो हमारा फाइनेंसिंग का पार्ट है, रिजर्व भी फाइनेंसिंग का, लॉन्ग टर्म लोन इन्वेस्टमेंट फाइनेंसिंग के अंदर आएंगे हमारे, डिवेंचर फाइनेंसिंग का, करंट लायबिलिटी वर्किंग कैपिटल का पार्ट है, एसेट में ये फिक्स्ड एसेट, ये हमारी इन्वेस्टमेंट ये करंट एसेट्स। और सिंपल सा क्वेश्चन है ये, इसको देख के हमें क्या बनानी है कैश फ्लो स्टेटमेंट। सो गाइस फुल फ्लैश क्वेश्चन में मैंने पहले बोला कि कैश को हमने नहीं लेना होता, इसी कैश के थ्रू हम आंसर को वेरीफाई करेंगे, आंसर हमारा सही है या नहीं है। हमने क्या करना था, ओपनिंग जो हमारा निकले उसमें ऐड करना है हमें कैश इक्विवेलेंट जो हमारे निकले होंगे, तो हमारा वो क्लोजिंग के इक्वल आना चाहिए। अगर हमारा वो क्लोजिंग के इक्वल आता है तो हमारा वो आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। सो लेट्स स्टार्ट, सबसे पहले प्रॉफिट लेंगे। प्रॉफिट देखा जाए तो प्रॉफिट कितना था, सो ये दे रखे हैं आपको रिजर्व एंड सरप्लस, कितना ये 82 से, तो जितने का चेंज आ रहा है ओवरऑल शो करोगे। सो सबसे पहले 1,01,000 हमारा प्रॉफिट आ गया। उसके बाद जो आपने चीजें ऐड करनी है, क्या ऐड करना है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, क्योंकि ना डेप्रिसिएशन दे रखी है, ना गुडविल रिटर्न ऑफ दे रखी है, ना ट्रांसफर टू रिजर्व दे रखी है। रिजर्व दे रखे मतलब उसको क्या ट्रीट किया, प्रॉफिट। उसके बाद जब ऐड करोगे तो फिर हमने ट्रीटमेंट करना है वर्किंग कैपिटल का। वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट में आपने याद रखना है कि अगर एसेट, करंट एसेट अगर इंक्रीज हो रही है तो क्या करनी है, लेस। अगर हमारी करंट लायबिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, वो क्या कर देनी है, ऐड। अगर करंट लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो लेस, अगर करंट एसेट हमारी डिक्रीज हो रही है तो वो क्या कर देनी है, ऐड। सो आप जो आप करंट एसेट, करंट लायबिलिटी की वैल्यूज दे रखी है, सो हियर इज इन्वेंटरीज हो गया, ट्रेड पेबल हो गया, करंट लायबिलिटी हो गई, ट्रेड रिसीवेबल। इसको प्लस माइनस करने के बाद आप क्या पाओगे, उसमें 1,22,500। लास्ट में ऑपरेटिंग में टैक्स पे करना, टैक्स पे किए नहीं कर दीजिए, तो यही हमारा क्या बन जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से पैसा कितना जनरेट किया। अब हम इसके बाद सेकंड में फोकस करेंगे। सेकंड में सिर्फ एक ही चीज दे रखी है, फिक्स्ड एसेट। तो फिक्स्ड एसेट हमारा क्या इंक्रीज हो रही है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, परचेज। तो मैंने पहले ही कहा था कि जब भी एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो तो वो हमारी क्या होगी, परचेज, डिक्रीज हो रही तो सेल। तो ये परचेज है, तो ये भी आंसर हमारा माइनस में आ रहा है, तो परचेज और इन्वेस्टमेंट भी है तो माइनस में आंसर आ रहा है, तो कैश यूज। अब हम फाइनेंसिंग की अगर बात की जाए, फाइनेंसिंग में शेयर कैपिटल इंक्रीज हो रही है, फिर डिवेंचर भी इंक्रीज हो रहे हैं और डिवेंचर भी इंटरेस्ट दे रहे हैं। तो इंटरेस्ट कितना, ओपनिंग बैलेंस में। गाइस जो इंटरेस्ट होता है वो ओपनिंग बैलेंस में दिया जाता है, तो कितना परसेंट इंटरेस्ट दे रहे हो आप, 15%, 50,000, तो कितना आएगा ये 7500। माइनस करोगे इंटरेस्ट पे या डिविडेंड पे, जब प्लस माइनस करोगे तो ओवरऑल हमारा आंसर कितना गया, 72,500। एट द एंड आपने क्या करना है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी के आंसर को, फाइनेंसिंग के आंसर को प्लस करना है और इन्वेस्टिंग के आंसर को कर देना माइनस। तो जो आपका आंसर निकलेगा वो निकलेगा 25,000। क्या निकलेगा, 25,000। प्लस में आंसर है ये मेरा, तो मैं बोलूंगा इंक्रीज। अगर ये आंसर मेरा माइनस में आता तो मैं क्या बोलता इसको, डिक्रीज इन कैश, कैश। अब इसमें मैंने क्या ऐड कर देना, ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश और कैश इक्विवेलेंट्स कितना दे रखा है, वो 70,000। जब इसमें ऐड करने के बाद ये 95,000 अगर आपके बैलेंस शीट के क्लोजिंग बैलेंस के इक्वल आता है, इट मीन आपके कैश जो है वो प्रॉपर ठीक है, प्रॉपर यूटिलाइज हुए हैं और आंसर भी आपका सही है। सो ये था हमारा फुल फ्लैश क्वेश्चन गाइस, आपके कंसेप्ट के लिए बिल्कुल इजी सा समझाने के लिए आपको। अब हम फोकस करते हैं किसके लिए, किसके लिए फोकस, विद एडजस्टमेंट के साथ, क्योंकि एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन भी आपको करने हैं।
तो एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन देखते हैं अब हम। ये कुछ एडजस्टमेंट है, तो आप इस क्वेश्चन को भी देख सकते हो, पहले मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 41 है ये आपका। तो 2000 की इन्फॉर्मेशन है, बैलेंस शीट गिवन है, देख लीजिए एक बार। 2018 की इन्फॉर्मेशन, 19 की इन्फॉर्मेशन है। दिस इज योर शेयर कैपिटल, शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल, फिर रिजर्व एंड सरप्लस दे रखे हैं, प्रॉफिट नहीं दे रखे हैं। तो जब भी प्रॉफिट नहीं दे रखे हो, फिर हमने जो प्रॉफिट है वो किससे इवैल्यूएट करने होते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस के बैलेंस में से। करंट लायबिलिटी की पोजीशन है, करंट एसेट की पोजीशन दे रखी है आपको, एसेट्स की पोजीशन। तो ये भी सेम क्वेश्चन जैसा आपने प्रीवियस किया। सिर्फ इसमें चेंजेस क्या है कि नोट बता रखा है कि जो आपको सरप्लस दे रखी है उसमें से रिजर्व जो है वो 20 से 30 हो रहे हैं, तो ट्रांसफर टू रिजर्व का कंसेप्ट आएगा। फिर 18 से 27 हो रहे हैं, 9000 प्रॉफिट में आएगा। शॉर्ट टर्म में प्रोविजन, टेंजिबल एसेट्स, लैंड एंड बिल्डिंग हर एक चीज दे रखी है, और इसमें बता रखा है कि प्रपोज्ड डिविडेंड जो है 18 और 19 का पे किया कितना, 39 और 45, 45,000। तो जब भी कैश स्टेटमेंट स्टार्ट करेंगे सबसे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्रॉफिट लेंगे, तो प्रॉफिट कितना आ गया, 9000। उसके बाद हमें कुछ एडजस्टमेंट करनी होती है, जैसे जनरल रिजर्व हमारे ट्रांसफर टू रिजर्व लिखोगे 10,000। गुडविल जो है वो डिक्रीज हो रही है, गुडविल क्या हो रही है मेरी, डिक्रीज, तो गुडविल रिटर्न ऑफ। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन दे रखी थी, प्रपोज्ड डिविडेंड दे रखा था, मैंने प्रपोज्ड डिविडेंड प्रीवियस ईयर का ईयर का कंसीडर नहीं करना था, तो ये आ गया। देख लीजिए प्रपोज्ड डिविडेंड बता रखा था कि प्रपोज्ड डिविडेंड कितना पे कर रहा है वो, प्रपोज्ड डिविडेंड ओवरऑल जो है वो कितना पे कर रहा है, 2018 का 39,000, करंट ईयर में कितना 45,000। तो आपने पिछले साल का डिविडेंड लेना होता है, क्योंकि वही करंट ईयर में आप पे करोगे, और करंट ईयर वाला डिविडेंड अगले साल पे करोगे, तो ऐसा होता है कुछ। फिर आप इंफॉर्मेशन ऐड ऑन करोगे, और इसमें टैक्स भी दे देगा, टैक्स क्या कर दोगे, माइनस, टैक्स क्या कर दोगे, माइनस। सो नजर मान लीजिए गाइस, तो लास्ट में जब आप अपने वर्किंग कैपिटल का मतलब कि अप्लाई करोगे, तो मेरा आंसर जो आएगा वो 73 आएगा। मेरा जो ओवरऑल जो आंसर है वो कितना आएगा, 73,000। उसी के बाद मैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की अगर बात करूं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में मेरे फिक्स्ड एसेट आते हैं, और फिक्स्ड एसेट में मेरा इसमें क्या, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, फिर सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इसकी डिक्रीज हो रही है। जब आप इसमें प्लस माइनस करोगे तो ये कितना आएगा, 73,000, ये 73,000 मेरा माइनस में आंसर है, तो कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इसके बाद फाइनेंसिंग एक्टिविटी पे अगर मैं फोकस करूं, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में सबसे पहले डिविडेंड पेड माइनस में आएगा, शेयर कैपिटल से जो पैसा लेंगे वो प्लस इंक्रीज होगा, तो प्लस करोगे, तो 11,000 मेरे को आया। फिर लास्ट में तीनों एक्टिविटी जो आंसर निकले हैं तीनों के हमने प्लस माइनस करके हैं, तो ओवरऑल मेरा आंसर इसमें क्या आ रहा है, प्लस में कितना आ रहा है, प्लस में 11,000। 11,000 में मैंने ओपनिंग के कैश बैलेंस क्या कर देना है, प्लस कितने 11 और 17 कितने हुए, 28,000। ये 28,000 क्लोजिंग बैलेंस के अगर इक्वल है कैश एंड कैश इक्विवेलेंस के, तो मेरा आंसर सही होगा। सो गाइस ये भी ब्रीफ का क्वेश्चन था, इसमें सिर्फ किसका ट्रीटमेंट था, प्रपोज्ड डिविडेंड का, और प्रपोज्ड डिविडेंड में कौन सा लेना होता है, प्रीवियस ईयर का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अब हम क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल लेंगे जिसमें आपको कंसेप्ट भी मिलेगा। तो ये कंसेप्ट लेते हैं क्योंकि इसमें कुछ एसेट की इंफॉर्मेशन दे दी, तो यहाँ पे मशीनरी कौन पढ़ना है। सो ये रिसीव क्वेश्चन देख लीजिए, स्टार्टिंग से क्वेश्चन बता देता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 की बात करें तो बैलेंस शीट दे रखी है, शेयर कैपिटल, शेयर होल्डर फंड्स दे रखे हैं, लॉन्ग टर्म बोरिंग लोन्स वगैरह फाइनेंसिंग का पार्ट है ये। फिर करंट लायबिलिटी दे रखी है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, एसेट्स बता रखे हैं, और नीचे रिजर्व के लिए नोट्स बता रखा है कि इसमें रिजर्व और सरप्लस अलग अलग बैलेंस है, और टेंजिबल एसेट्स के लिए भी मशीनरी बता रही है। डेप्रिसिएशन देखिए यहाँ पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमारी कंसीडर नहीं होती, इसके लिए वर्किंग नोट बना रहे हैं हम अलग से। गुडविल दे रखी है इंटेंजिबल एसेट में, क्योंकि वो कितनी थी, 2,24,000 से 80,000 हो रही, तो ये राइट ऑफ हो रही, डिक्रीज हो रही, रिटर्न ऑफ बोलते हैं। कैरेट की बात की जाए तो मशीनरी मेरी यहाँ पे देखिए टेंजिबल में मशीनरी दे रखी है 48,000, 32,000 की उसकी डेप्रिसिएशन होगी, पीछे रह गया कितना, 32 में से 48 में से 32 के 16 रह गए, 16 के चीज अगर 12,000 की हो तो क्या हो रहा है, प्रॉफिट। गाइस इसको ध्यान में रखना क्योंकि एडजस्टमेंट है, इसके ट्रीटमेंट के लिए मैं एसेट अकाउंट बनाऊंगा। तो सबसे पहले एसेट अकाउंट बना लेंगे, तो एसेट अकाउंट पे फोकस करते हैं। तो दिस इज योर मशीन अकाउंट। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस आएगा, फिर सेल आएगी जितनी की सेल कर रहे हो, फिर डेप्रिसिएशन बता रखी थी, फिर प्रॉफिट एंड लॉस कितना है 4,000। इस साइड पे जब सम करते हो तो कितना आएगा,
58,800, इधर भी 2,58,800। तो ये जो मेरा 5,88,000 निकल रहा है, ये क्या निकली मेरी परचेज। तो मेरे को पता चला परचेज ऑफ मशीनरी जो है वो कितनी आई है, और परचेज किसमें मेरी आती है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सो लेट्स स्टार्ट। और डेप्रिसिएशन जो मेरी शो होगी वो कितनी शो होगी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बना लेंगे अकाउंट, क्योंकि डेप्रिसिएशन मेरी क्या होती है, लायबिलिटी होती है गाइस। लायबिलिटी का जो ओपनिंग बैलेंस है वो डेबिट साइड पे आ होता है, ये ओपनिंग बैलेंस है, ये क्लोजिंग बैलेंस है। ये आगे हमारी डेप्रिसिएशन जो मशीनरी पे है। टोटल कीजिए, ये जो डिफरेंस देखिए 1,32,000 आया, ये 1,32,000 में किसमें ट्रांसफर होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सो आंसर देख लेते हैं पीछे। सो हियर इज योर आंसर। सबसे पहला प्रॉफिट हो गया 2 लाख का, उसमें आप जो भी गुडविल रिटर्न होगा वो माइनस करोगे, डेप्रिसिएशन ऐड करोगे। ये डेप्रिसिएशन मैंने निकाली किसमें, वर्किंग नोट में निकाली है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में। जब भी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दे रखे हो अपने डेप्रिसिएशन अकाउंट बना लेना है। जब भी क्वेश्चन में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दे रखी होगी, हमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना ही बनाना है। इससे हमें क्या मिलेगा कि हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट में कितनी डेप्रिसिएशन शो होगी वो निकलेगी। तो कितनी निकाली, 1,32,000। फिर हमारा कुछ लॉस भी था, लॉस ऑन सेल, ये भी मतलब कि एडजस्टमेंट में निकाला था कि 48,000 की चीज़ है, 32 की डेप्रिसिएशन है, पीछे 16 रह गया। 16 की चीज़ अगर मैं 12,000 में बेच रहा हूँ, मेरे को 4,000 क्या हो गया, नुकसान हो गया। तो ये 4,000 वो नुकसान है। तो आप प्लस माइनस कीजिए, 4,80,000 आ गई यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्टिविटी। फिर हमने वर्किंग कैपिटल का ट्रीटमेंट करना, ये बिल्कुल इजी है, इसमें आपने इंक्रीज डिक्रीज देखना है। सो जब इंक्रीज डिक्रीज देखोगे ओवरऑल ट्रीटमेंट करके कितना आएगा, 3,06,000। फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हमने सेल कितनी दे रखी है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में 12,000, परचेज आपने निकाले 5,88,000। जब आप प्लस माइनस करोगे तो मेरा आंसर किसमें आएगा, माइनस में 5,76,000। ये मेरा माइनस में आंसर आया। तो कैश यूज्ड हो रहा है यहाँ पे। इसी के बाद थर्ड एक्टिविटी मेरी कौन सी, फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग में सबसे पहले शेयर कैपिटल इंक्रीज हो रही है और बोरोइंग्स में भी इंक्रीज हो रही है। तो ओवरऑल मेरे पास जो फाइनेंसिंग का कंट्रीब्यूशन रहेगा वो कितना रहेगा, 3,40,000। 3,40,000। इसी के बाद मैं लास्ट में प्लस माइनस करूंगा, प्लस में अगर आंसर आए तो इंक्रीज, तो इंक्रीज हो रहा है। इसमें फिर ओपनिंग बैलेंस ऐड कीजिए कैश का या बैंक का, दोनों को प्लस कीजिए। अगर ये क्लोजिंग के इक्वल आता तो हमारा क्या आंसर सही होगा, क्लोजिंग बैलेंस के इक्वल। सो गाइस ये था थोड़ी सी एडजस्टमेंट के लेक्चर वाला क्वेश्चन, जिसमें आपने सीखा मशीनरी अकाउंट और डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट। तो गाइस मैं आपको ये मटेरियल सारा डिलीवर कर दूंगा, पैनिक ना हो जाए, क्योंकि ये चीज़ें आपके लिए ही है, मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। सो एक क्वेश्चन और देखते हैं हम। सो इस क्वेश्चन में ड्यूरिंग ईयर डेप्रिसिएशन वाज सोल्ड, हाँ ये वाला क्वेश्चन। सो दिस इज प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 45th प्रैक्टिकल प्रॉब्लम की अगर बात करें तो ये हमारे पास बैलेंस शीट की इंफॉर्मेशन है। ये हमारा ओपनिंग ईयर और ये कौन सा है, क्लोजिंग ईयर 2019। बैलेंस शीट की पोजीशन दे रखी है, शेयर कैपिटल, रिजर्व, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, एसेट, और इसी की इन्होंने ब्रेकअप नोट में मेंशन करी है जैसे हमने पहले किया। नोट में सबसे रिजर्व इक्विटी के लिए बोल रखा है, तो इसके अंदर हमारी प्रेफरेंस भी इंक्लूड है। रिजर्व के अंदर जनरल रिजर्व और क्या, सरप्लस। सरप्लस में तो ये आ जाएगा, और ये जो मतलब 4 लाख से 60,000 से, तो ये हमारा किसमें शो होगा, ट्रांसफर रिजर्व। एडिशन इन्फॉर्मेशन पेज पढ़िए, कह रहा मशीनरी 2 लाख की 20,000 की हमने कितनी की बेची थी, 6,000 की। लॉस वाला सीधे डिविडेंड कितना पे कर रहा हूं मैं, 50,000। तो डिविडेंड मेरा ऑपरेटिंग के अंदर भी आएगा एडजस्टमेंट में, और फाइनेंसिंग में भी आएगा। सबसे पहले प्रॉफिट उतारा, लॉस हो रहा है तो लॉस आ गया ये मेरा। फिर ट्रांसफर टू रिजर्व प्लस हो जाएंगे, डिविडेंड पेड प्लस होगा, क्योंकि ये माइनस में जब आप दोनों प्लस करो 3,90,000। 3,90,000 में से जब आप 50,000 माइनस करते हो तो कितना आएगा, 3,40,000। इसी के बाद कुछ एडजस्टमेंट होगी वर्किंग कैपिटल को रिलेटेड। तो इंटरेस्ट पेड और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, क्योंकि 20,000 की चीज़ 6 में बेच रहा हूँ तो 14,000 में क्या आ गया, लॉस हो गया, लॉस आ गया। फिर वर्किंग कैपिटल का ट्रीटमेंट करोगे आप, प्लस माइनस करोगे। उसके बाद इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में फोकस कीजिए परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, क्योंकि हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन में डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट तो नहीं है, तो हमें कोई एसेट अकाउंट नहीं बनाना है। हमने सिर्फ चेंजेस के थ्रू ही वो चीज़ आइडेंटिफाई कर लेनी कि इंक्रीज, अगर इंक्रीज हो रही तो परचेज, डिक्रीज हो रही तो सेल। तो ऑब्वियसली यहाँ पे एक इंक्रीज हो रही है, एक डिक्रीज हो रही है। तो
तो परचेज माइनस हो जाती है, तो यहाँ पे भी माइनस में आंसर मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का आंसर जो होता है निकलता है जो वो माइनस में ही रहता है, परचेज हमारी ज़्यादा ही होती है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में प्रोसीड कैपिटल, फिर प्रेफरेंशियल कैपिटल का आ गया, डिविडेंड पेड माइनस हो जाएगा, फिर रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर डिक्रीज हो रही डिवेंचर की वैल्यू 2 लाख की माइनस हो जाएगा, और हाँ डिवेंचर पे आप इंटरेस्ट कितना पे करोगे 6%। याद रखिए किस पे 9% इंटरेस्ट ओपनिंग बैलेंस में पे करते हो, तो ओपनिंग बैलेंस कितना था 6 लाख, तो आ गया ये। जब आप ओवरऑल कैलकुलेशन करोगे तो ये कितना आएगा 3 लाख, इसमें ऐड करोगे ओपनिंग बैलेंस कैश का 2 लाख, तो टोटल कितना आ गया 5 लाख। तो ये था थोड़ा सा, ये भी फुल फ्लैश क्वेश्चन है, इसमें भी थोड़ा नया कंसेप्ट है डिविडेंड का। इसके अलावा भी देखते हैं, तो ये ऐसे अकाउंट बना रखा है 14,000 का, देख लीजिए, अगर आपको कोई कंफ्यूजन आप डायरेक्ट भी बता सकते थे इसमें। एक क्वेश्चन और करते हैं हम, थोड़ा इंपॉर्टेंट वाला जिसमें प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का कंसेप्ट हो, वो वाला क्वेश्चन मैं सर्च कर रहा हूँ, गाइस स्टे ट्यून्ड। एंड ओल्ड मशीन डेप्रिसिएशन होगा, ये भी चलिए ठीक है, हम ये वाला क्वेश्चन करते हैं, ये भी इजी क्वेश्चन है। सो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 50 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम की बात की जाए तो ऑब्वियसली सबसे पहले बैलेंस शीट दे रखी है 2 साल की बैलेंस शीट दे रखी है, दिस इज योर 2012-2013 की इंफॉर्मेशन, 2012-2013 की इंफॉर्मेशन है, और बैलेंस शीट डेटा ये आपके सामने है, आप देख सकते हो गाइस, आप बैलेंस शीट डेटा भी देख सकते हो, और हमें कुछ नोट्स के मतलब नोट्स में ये बता रखा है रिजर्व एंड सरप्लस का ब्रेकअप दे रखा है, मतलब कि 2 पोर्शन दे रखे हैं ये, और हाँ एडिशन इंफॉर्मेशन में बोल रहा है कि मशीनरी जो पुरानी वाली 50,000 की 60,000 रुपया बेच रही है, 10,000 प्रॉफिट होगा, और एक मशीनरी जो है मशीनरी पे जो डेप्रिसिएशन वो कितनी लग रही है 30,000, तो ऑब्वियसली कोई चीज़ अगर 50,000 की है 30,000 की डेप्रिसिएशन लगी तो 30,000 आ गया, 30,000 की 60 रुपये प्रॉफिट हो जाएगा, तो दिस इज योर आंसर, सबसे पहले प्रॉफिट लोगे। एक्सपेंसेस दे रखे थे जैसे डेप्रिसिएशन 30,000 ये दे रखी है, डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड ऑन द मशीनरी 30,000, ओवरऑल जो मशीनरी पे प्रॉफिट होगा कितना होगा 10,000, कैसे 10,000 होगा गाइस, क्योंकि 50 की चीज है 30 पे प्रॉफिट, 50,000 की चीज अगर आप कितने डेप्रिसिएशन लगा रहे हो कितने की, तो ये आप कंसीडर करोगे प्रॉफिट एंड सेल कितना होगा 10,000। उसके बाद अपनी वर्किंग कैपिटल के कंसेप्ट को अप्लाई करोगे, इंक्रीज डिक्रीज, जो टैक्स पेड है वो नहीं है तो कुछ नहीं आएगा, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी कितनी आएगी ओवरऑल 1,70,000। मैं प्रॉफिट का कंसेप्ट में बताता हूँ वर्किंग नोट में। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को देखा जाए तो सेल और परचेज इंक्रीज डिक्रीज दे रखी है, इसके लिए मशीनरी अकाउंट बना रखा हुआ उन्होंने, क्योंकि सेल तो हमें डायरेक्ट 60,000 दे रखी है, तो मशीनरी अकाउंट से ये भी चीज़ क्लियर करेंगे हम। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में हमारे शेयर कैपिटल इंक्रीज हो रही है, सीधे 1 लाख आ गया, सो दिस इज योर प्लान मशीनरी। सो ओपनिंग बैलेंस आएगा सबसे पहले, फिर डेप्रिसिएशन आएगी, फिर सेल की वैल्यू आएगी, फिर क्लोजिंग बैलेंस, क्योंकि जब आप टोटल करते हो क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे, टोटल जब करते हो प्रॉफिट कितना हो रहा है 10,000, टोटल जब करते हो तो वो कितना आता है मेरा टोटल आएगा कितना 5,90,000, इधर भी 5,90,000 आना चाहिए, इधर भी कितना आना चाहिए 5,90,000, तो कैरी डाउन करिए, ये जो बैलेंस निकला है 2,80,000 ये मेरी निकली परचेज, ये क्या निकली परचेज, जब भी मेरी बैलेंसिंग इस साइड आएगी तो परचेज, इस साइड आएगी तो सेल, तो सेल तो मोस्ट ऑफ द टाइम में गिवन होगी। तो ये था हमारा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 50। सो होप सो आपको मतलब कि प्रैक्टिकल का कंसेप्ट जो है थोड़ा समझ में आ रहा होगा, बाकी का जो मटेरियल मैं आपको डायरेक्ट व्हाट्सएप कर दूंगा, मेल कर दूंगा। सो दिस इज ऑल अबाउट योर प्रैक्टिकल पोर्शन फॉर द कैश फ्लो स्टेटमेंट। होप सो बाकी के जो डाउट्स हो आप कभी भी मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू फॉर स्टेइंग विद मी, थैंक यू वंस अगेन, हैव अ गुड डे।